ठीक है ना। शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। क्या कह रहा है, कैसे बनेगा, सुनिएगा। क्या कह रहा है, कैसे बनेगा, सुनिएगा। चलिए देखिए, कहा एम अपने घर से चलना शुरू करती है। कौन? एम अपने घर से चलना शुरू करती है। वह 30 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। गौर फरमाइएगा, अगर बात करें हम दक्षिण दिशा का, तो दक्षिण दिशा कहाँ होता है? नीचे। कितना जाएगी? 30 मीटर। भेज दीजिए। फिर दाएं मुड़ती है और 800 मीटर चलती है। अब गौर फरमाने वाली बात यह है कि 300 मीटर और 800 मीटर में कितना का अंतर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहा एम अपने घर से चलना शुरू करती है, 300 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। यहाँ से दक्षिण की ओर गई, कितना? 300 मीटर। अब कहा कि दाएं मुड़ती है, 800 मीटर चलती है। अगर आपको दायां में दिक्कत हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, जिनने जिनने एरो है उनने अपन मुड़ी कर लीजिए। जाइए नीचे, इधर बायां है, इधर दायां है। अपने दाएं हाथ के तरफ दाएं जाइए, अपने बाएं हाथ के तरफ बाएं जाइए। कोनो ससुरा गलती नहीं काटेगा, सही सही बना के आइएगा। तो कहा कि 800 मीटर चलते, कहाँ? दाएं। तो दाएं मुड़ाइए और इसको चलाइए, कितना? 800 मीटर। वह फिर दाएं मुड़ती है और 400 मीटर चलती है। अब कहाँ जा रही है? पश्चिम। तो नीचे बायां हाथ और ऊपर दायां हाथ। तो दाएं मुड़ाना है, एकरा मतलब ऊपर मुड़ाना है। और कितना चलाना है? 450 मीटर। तो ये 300 मीटर है, तो 450 मीटर का लाइन खींचिएगा तो इससे ज़्यादा खींचना होगा। तो हम यहाँ से इसको दाएं मुड़ा देंगे और चला देंगे, कितना? 450 मीटर। अब सुनिए, फिर दाएं मुड़ती है और 250 मीटर चलती है। दाएं मुड़ेगी तो फिर किधर? इधर। कितना? 250। तो यहाँ से यहाँ चलाइए और लिखिए कितना? 250 मीटर। अब सुनिए, वह फिर बाएं मुड़ती है और 150 मीटर चलती है। कितना मुड़ रही है? बाएं मुड़ेगी तो ऊपर ना, कितना ले जाएंगे? 150 मीटर। वह फिर दाएं मुड़ती है और 550 मीटर चलती है। अब गौर फरमाइएगा, अब की कितना? 550। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? 800 मीटर। और चलाना कितना है? और 550। ऑलरेडी 250 पहले चली हुई है, तो 250 में 550 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 800। तो डायरेक्शन डिस्टेंस में डायरेक्शन भी देखना पड़ता है, डिस्टेंस भी देखना पड़ता है, और लाइन का साइज भी देखना पड़ता है। नहीं तो कहीं ज़्यादा खींचना है, कम खींच दीजिएगा तब वो गलत, और कम खींचना है, ज़्यादा खींच दीजिएगा तब वो गलत। अब सुनिएगा, दाएं मुड़ाना है, इसको कितना चलाना है? 550। यहाँ से यहाँ ला के इसको छोड़ देंगे और लिख देंगे कितना? 550 मीटर। अब आप पूछिए कि सर यहीं पे क्यों छोड़ें? तो देखिए, यहाँ से यहाँ का जब डिस्टेंस 800 मीटर था, तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस 800 मीटर होगा, क्योंकि है तो दोनों बराबर। और जब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 800 मीटर है, तो फिर यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस 800 मीटर होगा। बुझा रहा हम जो कर रहे हैं? तो 800 मीटर होगा। जब 250 मीटर ये है, तो ये भी 250 होगा। और जब ये 250 है, तो इसको 550 करेंगे, तब ना ये 550 मिल के 800 के बराबर आएगा। अब सवाल क्या कह रहा है वो पूछिए। कहा अपने घर तक सबसे छोटे मार्ग से वापस आने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूर चलना होगा? तो यहाँ से चलना शुरू की, घूम फिर के पहुँच गई यहाँ। अब वो सीधे सीधा घरे पहुँचना चाहते, तो छेदवाली फान जाएगी यहाँ से इससे। हम लोग नहीं घरे आते हैं तो कैसे आते हैं? तिरछे आते हैं, बीच में छेदवाली आता है, टफ जाते हैं। तो अपना ये क्या करेगी? डायरेक्टे चल आएगी। कैसे आएगी देखिएगा, जहाँ पे है वहाँ से यहाँ पे आएगी, अपने घर पे पहुँच जाएगी। ये डिस्टेंस पता है हम लोगों को, ये डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा? तो गौर फरमाने वाली बात यह है कि यहाँ से यहाँ का 300 है, तो यहाँ से यहाँ का कितना होगा? 300। और टोटल कितना है? 450। तो ये कितना बचेगा? 150। जब ये 150 बचा, तो इसके पैरेलल में ये कितना हुआ? 150 मीटर। अच्छा, ये 150 हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो यहाँ तो दिया है 150, तो जब ये 150 है तो इसके ऊपर कितना होगा? 150। तो 150 मीटर यहाँ से यहाँ और 150 मीटर यहाँ से यहाँ। तो 150 150 300। और दिशा कौन सा? दक्षिण। तो हम लिखेंगे दक्षिण की ओर 300 मीटर। ऑप्शन ए आंसर। लॉजिक बढ़िया सवाल था नहीं? पसीना बहवा दिया, अच्छा लगा। छापिए जो नहीं बनाए थे।
छाप लीजिएगा, कहिएगा तो आगे बढ़ेंगे। आगे चलें अगले सवाल पर। कुछ नीचे ले लीजिए, जगह नहीं है, मतलब एकरे में से कोई कमेंट कर रहा है। क्वेश्चन का पोजीशन ऊपर, अच्छा इसलिए बोला, अच्छा ठीक है, कोनो बात ना है। चलिए इसको देखा जाए। लो अब ठीक है। क्वेश्चन में कहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों से निष्कर्षित नहीं किया। ओ माय गॉड, नहीं किया जा सकता। 3 गो एकरा में होने वाला रहेगा। आदत लगल है रोज रोज सिलोलिज में बनाने का, मारेगा टक से आंसर। तले लटकले तो गईले बेटा। कुछ चाबियां नाव है, तो बाबू ई है चाबी। एकरा में से कुछ भाग क्या है, नाव है। लड़की सभी नहीं सोचना, मास्टर को लिखने नहीं रहे, चाबी को चा लिख दिया और नाव को ना लिख दिया, शॉर्टकट में लिखे। लड़की सब अजीब अजीब लॉजिक लगाती है सब, ठीक है। आगे कर रहा है कुछ नाव पाइप है। नाव क्या है, पाइप है। और सभी पाइप मछली है, जितना पाइप है सब के सब क्या है, मछली है। अब सवाल नंबर 1 में कहा कि कुछ नाव चाबी है। तो बताइए ये नाव का डायग्राम है, आई चाबी का डायग्राम है, और दोनों का कुछ कुछ का रिलेशन यहाँ दिख रहा है। तो पहला तो सही हो जाएगा, लेकिन ये हम आंसर नहीं मार सकते। के मारा था, कुछ मारा ही होगा, नहीं मारे थे, मार दिए थे। निर्देश पढ़ लिया कीजिएगा। कुछ मछली चाबी है। अब मछली का रिलेशन किसके साथ, ही मछली है आई चाबी है। अच्छा मछली के डायग्राम में और चाबी के डायग्राम में कोई रिलेशन है, नहीं है। तो यही गलत है और यही हमारा सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए छापना है तो छाप लीजिए, आगे चलते हैं अगले सवाल में। हो गया क्या, ठीक है, बहुत बढ़िया, खूब भालो, खूब अच्छा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। बाबू सोना, कहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से। 12 का रिलेशन 72 से दिया 6 गुना, तो 98, 14 कितना, 15 6 का 90। ई लॉजिक ना है, ई लॉजिक नहीं है, कोई दूसरा लॉजिक है। अच्छा ठीक है, हम कर देते हैं 12 का स्क्वायर, अब भागा कर देते हैं 2 बराबर 72। 12 12 44 से 144 का आधा 72। पहाड़ा नहीं आता है, शायरी एगो पैसा दिया है, रीजनिंग टेस्ट का कर रहा है, शायरी सुनाइए, बताइए। अब यहाँ 98 किसका स्क्वायर आधा आया होगा, 14 का। 14 का स्क्वायर करिएगा 196 होगा, आधा करिएगा 98 होगा। बोलो क्लियर हुआ कि डाउट है, हो गया। अरे वही बात हुआ, ऐसे कान छुए ऐसे छुआ रहा कर। 12 को आधा कर दीजिए 6, अब 12 6 का 72। तो अब स्क्वायर करके आधा करो, चाहे आधा करके स्क्वायर करो, बात बराबर है ससुरा। चलो आगे, अब तुम लोग का नौटंकी शुरू होगा, हम जान रहे हैं। अब चीजें